राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज इस टॉपिक पर चर्चा किया जा रहा है, प्रेम और मोह क्या होता है। प्रेम और मोह का डिफिनेशन क्या होता है। प्रेम और मोह में अंतर होता है, लेकिन हम नहीं जानते प्रेम क्या है और मोह क्या है। हम क्या समझते हैं, मोह को ही हम प्रेम समझते हैं, अटैचमेंट को ही हम प्यार समझते हैं, प्रेम समझते हैं, जबकि प्रेम और मोह अलग अलग है। और कैसा अलग है, क्या है, इसका डिफिनेशन हम आज इस वीडियो में जानेंगे लास्ट तक। प्रेम और मोह क्या होता है दोस्तों। प्रेम और मोह की परिभाषा सबसे पहले समझते हैं। मोह क्या है, अटैचमेंट, आसक्ति, लगाव। ये प्रेम और मोह एक दूसरे के विपरीत हैं, विपरीत। मोह का अर्थ होता है बंधना और प्रेम का अर्थ होता है स्वतंत्र। प्रेम हमें स्वतंत्र करता है और मोह हमें बंधन में बांधता है। मोह बंधन में बांधने वाला तत्व है और प्रेम बंधन से बाहर करने वाला तत्व है। इस पूरे जगत में जितने भी हम किसी से, वस्तु से, व्यक्ति से जो लगाव करते हैं, अटैचमेंट करते हैं, वो मोह होता है दोस्तों। पहला चीज तो हमें ये समझना है, हमें मालूम नहीं है कि प्रेम क्या है, मोह क्या है। हम समझते हैं कि जितने भी हम जो करते हैं एक दूसरे से, वो प्यार है। प्यार नहीं है, संसार में प्रेम है ही नहीं। प्रेम क्या है आज बताएंगे। इसमें प्रेम क्या होता है और मोह क्या होता है। जितने भी इस पूरे जगत में जितने भी, पहली चीज तो प्यार किसी को नहीं है, किसी से किसी को प्यार नहीं है। अगर बाई चांस अगर घर में सबको एक दूसरे से हमें जो प्यार है, अपने माता पिता से जो प्यार है हमें, अपने भाई बहन से जो प्यार है हमें, अब हमें पहली चीज तो दोस्तों, संसार में किसी को प्यार नहीं है। अगर बाई चांस प्यार भी है किसी को, तो किससे हमें प्यार किससे रहता है, हर प्राणी को प्यार किससे रहता है, घर के माता पिता से, भाई बहन से, पति पत्नी से, बेटा बेटी से, इतने से ही प्यार होता है। और बाकी किसी से प्यार नहीं होता किसी को, बस इसी से प्यार होता है और दौलत से प्यार होता है और अपने कुटुंब परिवार से ही प्यार होता है प्रत्येक जीव को। उसके अलावा किसी से किसी को किसी मतलब नहीं है, कोई किसी को किसी से मतलब नहीं है। बस केवल अपने कुटुंब परिवार के चक्कर में जीव प्रत्येक क्षण लगा रहता है, क्योंकि उसको अपने कुटुंब परिवार से ही प्यार है। और ये भी प्यार नहीं है दोस्तों, प्रेम का अर्थ और मोह, इसमें कितना जमीन आसमान का अंतर है, इस पे बताया जाएगा। प्रेम और मोह क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या है। देखो, जैसे हमें घर में जो प्यार होता है, हमें वो प्यार नहीं है, वो मोह है। मोह का अर्थ ये होता है, मोह का डिफिनेशन ये होता है कि वो जिस वस्तु या व्यक्ति को हम अपना समझ लेते हैं, यानी मेरा, जिस वस्तु या व्यक्ति को हम अपना समझ लेते हैं, मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है, जहां मेरा आया बस समझ लो वहां मोह हो गया। मोह है मेरा यानी अपना, मेरा है, उसे छोड़ने की इच्छा नहीं होना। जैसे कि अपने पास कुछ भी जैसे वस्तु है, मान के चलो कापी है मेरे पास, कापी से मुझे मोह हो गया है और कापी गुम गया तो मुझे दुख होगा। हमें दुख कब होता है दोस्तों, जब हमें जिससे आसक्ति रहता है, लगाव रहता है, अटैचमेंट रहता है, मोह रहता है, वो हमसे दूर हो जाता है, तब हमें दुख होता है। दुख इसलिए होता है क्योंकि आसक्ति ही दुख का कारण है, मोह ही दुख का कारण है। मोह यानी हम उसे अपना समझ लेते हैं और उसे छोड़ने की इच्छा नहीं रखते। ऐसा समझते हैं हम कि वो मुझसे कभी दूर ना हो, सदा ही हमेशा के लिए वो मेरे पास ही रहे, वो सुख मुझे हमेशा मिलता रहे, चाहे व्यक्ति का सुख हो, चाहे वस्तु का सुख हो। हम अपने माता पिता को छोड़ना नहीं चाहते। इसका अर्थ क्या है, हमें माता पिता से मोह है। हम अपने बेटा बेटी को छोड़ना नहीं चाहते, इसका मतलब क्या है, हमें बेटा बेटी से मोह है, अटैचमेंट है। हम अपने पति पत्नी को, कोई भी पत्नी अपने पति को छोड़ना चाहती है नहीं। क्यों छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उसको, पत्नी को अपने पति से मोह है, प्रेम नहीं है दोस्तों।
किसी भी पत्नी को अपने पति से प्रेम नहीं है, किसी भी माता पिता को अपने बेटा बेटी से प्रेम नहीं है, किसी भी संतान को अपने माता पिता से प्रेम नहीं है। हर माता पिता को अपने संतान से मोह है, हर संतान को अपने माता पिता से मोह है, और हर माता पिता को अपने संतान से मोह है। हर पति को अपने पत्नी से मोह है, हर पत्नी को अपने पति से मोह है, अटैचमेंट है। जितने भी संसार में जो चल रहा है वो मोह है, प्रेम जगत में नहीं है। प्रेम का परिभाषा लास्ट में मैं बताऊंगा, अभी मोह को समझ लेते हैं। मोह, अटैचमेंट, आसक्ति क्या है? आसक्ति क्या होता है दोस्तों? देखो, आसक्ति का मतलब होता है प्यार। आसक्ति का मतलब होता है प्यार, लेकिन कैसा प्यार? जो अपना सुख के लिए हो, जो अपना सुख के लिए होता है वो होता है प्यार। मतलब मोह होता है जो अपने सुख के लिए हम जिस वस्तु या व्यक्ति से हमें अटैचमेंट, देखो, जिस वस्तु या व्यक्ति से हमें सुख मिलता है उससे प्यार करना। जिस वस्तु या व्यक्ति से हमें सुख मिलना, जिस वस्तु या व्यक्ति से हमें सुख प्राप्त होता है, मुझे अपने को सुख प्राप्त होता है, उसे कहते हैं मोह। ये है मोह की परिभाषा। जिस वस्तु या व्यक्ति से हमें सुख मिलता है उसे कहते हैं मोह। और जैसे कि हमें माता पिता से प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि माता पिता से हमें सुख मिलता है दोस्तों, इसीलिए हम माता पिता से प्यार करते हैं। और माता पिता को अपने संतान से मोह इसलिए रहता है क्योंकि अपने संतान से माता पिता को सुख मिलता है। और हर जितने भी संसार में पत्नी हैं वो अपने पति से इसलिए प्यार करती है क्योंकि उसे पति के द्वारा सुख प्राप्त हो रहा है। पति के द्वारा उसे सुख प्राप्त हो रहा है, तभी वो पत्नी उससे प्यार कर रही है। और पति इसलिए उस पत्नी से प्यार करता है क्योंकि उस पति को उससे पत्नी से सुख मिल रहा है। इस संसार में एक बात याद रख लेना दोस्तों, प्रत्येक जीव केवल अपना सुख चाहता है, अपने सुख के लिए प्रत्येक क्षण वर्क करता है। कोई भी जीव किसी के सुख के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक उसे परम पद परमात्मा ईश्वर की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति उसे नहीं होगी, तब तक प्रत्येक जीव अपना सुख चाहेगा। अपने सुख का भूखा है संसार के प्रत्येक जीव। कोई भी जीव किसी का सुख नहीं चाहता, कोई भी जीव किसी का सुख नहीं चाहता। जिससे हम प्यार करते हैं, जिससे हम जगत में प्यार करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, इसीलिए रिलेशन बनाते हैं हम क्योंकि उससे हमारा सुख छुपा है। जैसे कि एक तरफ हमारे घर बन रहा है और एक तरफ दूसरे का घर बन रहा है, तो हमें किसमें खुशी प्राप्त होगी? एक तरफ हमारा घर बन रहा है, एक तरफ दूसरे का घर बन रहा है, तो हमें खुशी किसमें प्राप्त होगी? अपने घर बन रहा है उसमें खुशी प्राप्त होगी। दूसरे के घर से हमें सुख नहीं मिलता, इसलिए हम दूसरे के घर से उतना लगाव नहीं होता। हमें किस घर से लगाव रहेगा अधिक? अपने घर से, क्योंकि अपने घर में हमारा सुख छुपा है। अपने घर से हमें सुख मिलेगा, दूसरों के घर से हमें सुख नहीं मिलता। जैसे हमें पड़ोसी रहता है, आसपास के जो लोग रहते हैं, वो उसके घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, आसपास जिसके घर हैं उसके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर उसने बता दिया कि भाई साहब हमारे घर के दादाजी चल बसे, हमारे घर आकर बताए, तो हमें क्या दुख होता है? नहीं। इसीलिए दुख नहीं होता दोस्तों क्योंकि हमें उसमें हमारा कोई भी सुख नहीं है। हमें उसमें कोई भी सुख नहीं है, उससे हमें कोई सुख नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें उससे लगाव नहीं है। और लगाव नहीं है उससे दुख भी नहीं होगा। जिससे लगाव रहता है जीव को उससे दुख रहता है, और लगाव उसी से करता है, अटैचमेंट, आसक्ति, मोह उसी से करता है जीव, जिससे उसको सुख मिलता है। जैसे कि अगर जैसे कि कोई पत्नी है, उसका पति सर्विस में गया है, जॉब में गया है, उसका पति का अचानक एक्सीडेंट हो गया, उसका पति का अचानक मृत्यु हो गई। अगर उसे घर में उसके पत्नी को खबर किया गया कि उसके पति वहीं रास्ते में चल बसे, अगर ऐसा बताया गया तो सोचो उस पत्नी का हाल क्या होगा। क्या दूसरों का पति इस तरह एक्सीडेंट में समाप्त होने पर उस पत्नी को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। अब देखो उसका पति जब एक रोड एक्सीडेंट में समाप्त हो गया तो उसके देखो उस पर क्या बीतेगी। इसलिए क्योंकि उसको अपने पति से अटैचमेंट है, आसक्ति है, राग है, मोह है, इसीलिए उसको दुख प्राप्त होगा। दुख इसलिए होगा क्योंकि उसको आसक्ति है, अटैचमेंट है, मोह है। अब मोह सबसे बड़ा दुश्मन है दोस्तों हमारा।
मोह से हमें हमें सदा बचकर रहना है। मोह सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। मोह मोह जीव को इस जगत में लाता है और माया के बंधन में बांधता है, कर्म के बंधन में बांधता है। इस जीव को कर्म के बंधन से निकलने नहीं देता ये मोह को हमें मरने के पहले हटाना कंपलसरी है यदि मोक्ष पाना है। मोक्ष में सबसे बड़ी बाधा है मोह। मोक्ष हमें मिलता ही नहीं इस मोह के कारण। तो मोह क्या है? जिससे हमें सुख मिलता है, जिससे जीव को सुख प्राप्त होता है, उससे प्यार करते हैं हम, वो है मोह। हम छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन प्रेम क्या होता है? प्रेम सबसे हटकर होता है दोस्तों। संसार में प्रेम नहीं है। संसार में प्रेम नाम का तत्व है ही नहीं। प्रेम हम समझते नहीं। प्रेम का डिफिनेशन क्या होता है, प्रेम की परिभाषा क्या है, हम नहीं समझते। प्रेम क्या है? प्रेम का अर्थ ये होता है जो स्वतंत्र बंधन में नहीं बांधता हमें, जिसमें आनंद प्राप्त होता है। मोह में हमें भय होता है। जैसे कि कोई हमारा जैसे बच्चा है, वो स्कूल गया है, उसकी स्कूल के आने का टाइम है 5 बजे। 5 बजे वो बच्चा स्कूल से प्रत्येक दिन आ जाता है घर। अब 5 बजे वो प्रत्येक दिन वो बच्चा आ जाता है घर। बाई चांस उस एक दिन क्या हुआ, वो बच्चा 5 बजे नहीं आया, उसे लेट हो गया, देरी हो गया, 5 से 6 बज गया, 6 से 7 बज गया, धीरे धीरे 7 से 8 बज गया, 8 से 9 बज गया। जैसे जैसे समय बढ़ता गया वो नहीं आया। घर के जो माता पिता हैं उसकी चिंता बढ़ गई। क्यों चिंता बढ़ी? क्योंकि उसको उससे मोह है। और दूसरे का बच्चा चाहे मर जाए चाहे सड़ जाए, उसे कोई मतलब नहीं रहता। अगर दूसरे के बच्चा अगर स्कूल में जाते जाते अगर मर भी जाएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अपने घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, अपने घर में कोई मर जाता है या चला जाता है, अपने घर में किसी को चोट आ जाती है, तो हमें बड़ा फर्क पड़ता है। अपने घर में मुसीबत आ जाती है तो हम सर को उठा देते हैं, घर को उठा देते हैं। और दूसरे घर में मुसीबत आती है तो उसे हम मजाक समझते हैं। ये अकाट्य सत्य है दोस्तों। ये दूसरों के दुख हमें मजाक लगता है, अपना दुख रियल लगता है। इसीलिए लगता है क्योंकि हमें अपनी जिंदगी से मोह है, आसक्ति है। दूसरों की जिंदगी से हमें कोई मतलब नहीं है, यही मोह है अपने। और वो भी मोह इसीलिए कर रहे हैं हमें प्यार किसी से नहीं है। ना किसी संतान को अपने माता पिता से प्यार है, ना किसी माता पिता को अपने संतान से प्यार है, ना किसी भी पत्नी को अपने पति से प्यार है, ना कोई भी पति को अपने पत्नी से प्यार है, ना किसी भी नाती को अपने दादा दादी से प्यार है, ना किसी भी दादा दादी को अपने नाती नातनी से प्यार है। किसी भी रिश्ते में किसी को प्यार नहीं है दोस्तों। अगर हमने प्यार कर रहे हैं उससे, इसीलिए हम प्यार करते हैं। जीव उससे इसीलिए प्यार करता है क्योंकि उसमें उसका सुख छिपा रहता है, तभी वो जीव प्यार करता है। नहीं तो कोई भी जीव प्यार नहीं कर सकता किसी से। हम रास्ते में किसी से प्यार क्यों नहीं करते? इसीलिए नहीं करते क्योंकि हमें उसमें सुख हमारा नहीं है। कि रास्ते में जो है, अगर कोई भी जैसे कोई पड़ोसी का व्यक्ति है, उसने हमें फ्री में जैसे मेरा तबीयत खराब हुआ, जैसे कि मेरा तबीयत खराब हो गया, मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई, अगर मुझे 1 लाख की ज़रूरत है और मेरे घर में 1 लाख पैसा नहीं है, अगर मेरे पड़ोसी ने 1 लाख का मदद कर दिया लेकिन फ्री में, उसने पैसा नहीं लूँगा ऐसा सोच लिया, मैं अपने फ्री में दे रहा हूँ, मैं अपने पुण्य के लिए मैं दे देता हूँ और मैं नहीं लेता, ऐसा करके कह दिया और हमें ठीक करा दिया इलाज करा के, तो सोचो हमें उससे प्यार होगा या नहीं होगा? होगा प्यार। क्यों होगा? इसीलिए क्योंकि उसने हमारी मदद की, हमारी रक्षा किया और हमें बचा लिया। और हमें प्यार किससे है? अपने आप से है। अपने आप को जो हमें बचाएगा, अपने आप को मतलब मुझ पर जो ध्यान देगा, अपने ऊपर जो हमें ध्यान देता है, हमें जो सुख पहुंचाने के चक्कर में रहता है, इस जगत में जो हमें सुख पहुंचाने के चक्कर में रहता है, उससे हम प्यार करते हैं। जो हमें दुख पहुंचाने के चक्कर में रहता है, उससे हम दुश्मनी करते हैं। जो हमें सुख नहीं देता उससे हमें प्यार नहीं होता, जो हमें सुख देता है उससे हमें प्यार होता है। यह काट्य सत्य है। ये प्रत्येक जीव अपना सुख चाहता है। हम मोह के बंधन में अनादिकाल से बंधे हुए हैं, इस मोह के कारण ऐसा होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है बाहर का, व्यक्ति है, वो हमारे बारे में बुरा चाहता है, तो हमें उससे प्यार नहीं होगा, हमें उससे द्वेष हो जाएगा। जो हमारा बुरा चाहता है उससे हमें द्वेष हो जाता है, जो हमारा भला चाहता है उससे हमें राग हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, आसक्ति हो जाता है। घर में हमारा सुख छुपा रहता है, इसीलिए हमें उससे मोह होता है दोस्तों। अब प्रेम क्या है उसे समझते हैं। मोह हमें बंधन में बांधता है और मोह में भय रहता है, डर रहता है दोस्तों। और मोह में क्या क्या उत्पन्न होता है? ध्यान रखना। मोह में क्या क्या उत्पन्न होता है? काम वासना। मोह से 10 चीज उत्पन्न होता है। मोह से 10 चीज उत्पन्न होता है। मोह से ये 10 प्रकार के विकार है। मन का जहर है, जहर विष
वो नरक की ओर ले जाता है हमें और 84 लाख योनियों में भटकाता है। ये 10 चीज मोह से उत्पन्न होने वाली चीज है। ये वासना, काम वासना, क्रोध, लालच, अहंकार, ये अहंकार। उसके बाद आता है ईर्ष्या, जलन, कपट। जो हमें जितने भी मन में बुराई आती है वो कहाँ से उत्पन्न होता है? वो मोह से होता है। जितने भी मन में बुराई भरी हुई है वो आया है कहाँ से? मोह से। मोह से ही सारी बुराई, मोह ही सारी बुराई की जड़ है दोस्तों, नोट कर लो। मोह ही, मोह से सब उत्पन्न होता है, सब चीज। भय, डर, डर, डर क्या चीज है? भय। जहां मोह होगा वहां भय होगा, जहां मोह होगा वहां भय होगा, डर होगा। हमें मृत्यु से डर क्यों लगता है? क्योंकि हमें शरीर से मोह है, हमें शरीर से मोह है, इसीलिए हमें मृत्यु से डर लगता है। इसलिए डर लगता है क्योंकि इस शरीर से हमें मोह है। मोह का, डर का अर्थ होता है कि ये कहीं छूट ना जाए, ये कहीं छूट ना जाए। जैसे माता पिता को अपने संतान से भय रहता है, इसीलिए कि कहीं संतान छूट मत जाए मुझसे। संतान को हर पल अपने माता पिता से भय लगा रहता है कि कहीं मेरे माता पिता मर ना जाए। हर पत्नी को अपने पति से भय लगा रहता है कि कहीं मेरे पति मर ना जाए। हर पति को अपने पत्नी से भय रहता है कि मेरी पत्नी कहीं मर ना जाए, क्योंकि उसमें एक दूसरे से सब एक दूसरे का सुख छुपा है। इसमें एक दूसरे सब एक दूसरे से सुख में बंधे हुए हैं। मोह के सुख में सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। सबको एक दूसरे से सुख मिल रहा है, इसीलिए सब एक दूसरे से मोह के बंधन के जाल में फंसे हुए हैं। और कब से? इस जन्म से नहीं, अनादिकाल से, अनंत जन्मों से हम इस मोह के जाल में हम फंसे हुए हैं। इसमें निकल नहीं पा रहे हैं। जो इस जाल से जो निकल जाता है उसे मोक्ष मिल जाता है। जो जिसे मोक्ष नहीं मिलता वो इस माया में फिर दोबारा आ जाता है, इस मोह के जाल में फिर फंस जाता है। उसे भगवान मौका देता है, अब अपने मोह को हटा ले। नहीं हटाएगा तो फिर इस मोह के जाल में फिर फंसेगा। मोह के जाल से निकलना ही हमारा परम लक्ष्य है। मोह के जाल से निकलना ही हमारा सबसे बड़ा परम लक्ष्य है। तो मोह जिससे हमारा सुख छुपा रहता है वो होता है मोह। मोह में डर रहता है, हमें एक दूसरे से सब डर रहता है कि कहीं छूट मत जाए। जहां मोह वहां डर, जहां मोह नहीं वहां डर नहीं। शरीर, हमें मृत्यु से डर इसीलिए लगता है क्योंकि हमें शरीर से मोह है, शरीर छूट ना जाए, इसीलिए हमें शरीर से सबसे ज्यादा मोह है। जीव को सबसे ज्यादा मोह किससे होता है? अपने शरीर से, देह से, क्योंकि देह एक दिन छूट जाता है, इसी कारण देह से सबसे ज्यादा मोह होता है। अंतिम सबसे बड़ी मोह की परीक्षा होती है मृत्यु के समय। मृत्यु के समय पता चलता है कि किसको कितना मोह है, किसको कितना मोह है। वो पता चलता है कि भगवान से प्रेम है या नहीं है, या नाटक है। सब मृत्यु के समय फैसला हो जाता है। जब मन में चलता है तो भगवान जांच कर लेता है अंदर से कि इसे मेरे से प्रेम है या नहीं है, या मोह है, शरीर से मोह है कि मुझसे प्रेम है। जो मालूम चल जाता है मृत्यु के समय दोस्तों। मृत्यु के समय सबका असलियत मालूम चल जाता है कि किसको कितना किससे मोह है। मृत्यु के समय सबका फैसला हो जाता है। मोह की परीक्षा होती है मृत्यु, मोह की परीक्षा है मृत्यु, मोह की परीक्षा है मृत्यु। आप समझते हैं प्रेम क्या है? प्रेम सबसे हटके है। प्रेम स्वतंत्र करता है, हमें इस बंधन की जाल से बाहर निकालता है। प्रेम का अर्थ होता है, जैसे देखो, मोह का अर्थ होता है, मोह का संबंध किससे है? स्वार्थ से है। मोह का संबंध है स्वार्थ से। जैसे हम अपने सुख के लिए किसी से प्यार करते हैं, वो है मोह। और अपने सुख के लिए प्रयत्न करना क्या है? स्वार्थ। अपने सुख के लिए प्रयत्न करना स्वार्थ है, और स्वार्थ का संबंध है मोह से। और दूसरों के सुख के लिए प्रयत्न करना परमार्थ है। दूसरों के सुख के लिए प्रयत्न करना क्या है? परमार्थ। और परमार्थ का सीधा संबंध प्रेम से है। परमार्थ का सीधा संबंध प्रेम से है। प्रेम की परिभाषा आज हम जानते हैं, किसी को भी प्रेम की परिभाषा नहीं मालूम। इस जगत में जो हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं उसी को हम प्रेम समझते हैं। पत्नी कहती है मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, कोई प्यार नहीं करता। हर पति को भ्रम है कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है, कोई प्यार नहीं करती। यहाँ हर संतान को भ्रम है कि मेरे माता पिता मुझसे प्यार करते हैं, वो अपने सुख के लिए हमसे मोह किए हुए हैं। हर माता पिता अपने संतान से मोह करता है, इसलिए क्योंकि संतान को संतान के द्वारा माता पिता को सुख मिलता है, इसलिए वो मोह करते हैं। प्यार किसी को नहीं है, प्रेम अलग चीज है। प्रेम अलग चीज है जिसे समझना मुश्किल है, कोई नहीं समझ सकता। प्रेम देखो, प्रेम को समझते हैं। प्रेम क्या है? प्रेम का अर्थ होता है दूसरों के सुख के लिए कोई भी कार्य करना प्रेम है। दूसरों के सुख के लिए, अपने सुख के लिए कार्य करना मोह है, स्वार्थ है। दूसरों के सुख के लिए कोई भी कार्य करना प्रेम है। प्रेम दूसरों के सुख के लिए प्रेम करना, दूसरों के सुख के लिए प्यार करना ही प्रेम है। दूसरों के सुख के लिए प्रयत्न करना, जैसे कि रास्ते में मतलब किसी पड़ोसी को मुझे मदद करनी है, तो मेरे पास उसे मदद करनी है तो मैं उसे मदद करूंगा, तो वो प्रेम है, क्योंकि उससे मेरा कोई सुख नहीं है। जिससे हमें सुख नहीं मिलता उससे हम प्यार करते हैं, वो है प्रेम।
जिससे हमें सुख नहीं मिलता। जैसे कि किसी ने हमें 2 तमाचा मार दिया, किसी ने हमें 2 तमाचा मार दिया और हमने उस जो हमारा अपमान करता है उसका हम अगर सम्मान करेंगे तो समझ लो कि हमको उनसे प्रेम है। जो जिससे हमारा सुख नहीं है, जो हमसे दुश्मनी करता है, जो हमारा बुरा चाहता है, जो हमारा शत्रु है, जो हमसे शत्रुता करता है, जो हमसे नफरत करता है, जो हमारा बुरा चाहता है, हर पल हमें मारने की कोशिश करता है, उसके बारे में हम अगर भला चाहेंगे वो है प्रेम। उसके बारे में भला चाहना ही प्रेम है दोस्तों। जैसे कि कोई हमारा मर्डर करने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई हमारा मर्डर करने की कोशिश कर रहा है, करते करते निष्फल हो गए, हम नहीं मरे, जब उसके ऊपर कुछ मुसीबत आया तो हम जी तोड़कर अपनी जी जान लगाकर हम उसकी मदद करेंगे। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। जब उसके ऊपर मुसीबत आ जाएगा तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्लीज़ इसे बचा लो प्रभु, प्लीज़ इसे बचा लो। अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो समझ लो कि वो प्रेम है। प्रेम ये होता है। और देखो, प्रेम भगवान बिना प्रेम का नहीं मिलता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, रामायण में कहा है। भगवान बिना प्रेम के नहीं मिलते दोस्तों। जैसे कि जितना भी ज्ञानी बन जाओ, भक्ति कर लो, भक्ति करने पर भगवान नहीं मिलते, ज्ञानी बनने पर भगवान नहीं मिलते, वैराग्य करने पर भगवान नहीं मिलते, कुछ भी कर लो भगवान नहीं मिलने वाला। भगवान किससे मिलता है? प्रेम से। भगवान की प्राप्ति होता है प्रेम से। और ऐसे प्रेम नहीं, प्रेम का अर्थ होता है, देखो 3 प्रकार की चीज है, 3 प्रकार की चीज है। एक लेना लेना, एक लेना देना, और तीसरा देना देना। 3 प्रकार की चीज होती है इस जगत में, लेना लेना, लेना देना और देना देना। लेना लेना का अर्थ यह होता है, लेना लेना मतलब हर पल लेने लेने की भावना रखना। हर पल हमारे मन में बस पाने पाने की चाह रहती है, हर पल 24 घंटा बस मुझे मिले, बस मुझे मिले, मुझे मिलता रहे, मुझे मिलता रहे। लेने लेने की भावना मन में जिसका सवार रहता है वो समझो वो स्वार्थी है, वो स्वार्थी है, वो मोही है। उसे मोह और स्वार्थ में वो अंधा हो गया है, स्वार्थ और मोह में अंधा हो गया, जिसे हर पल लेने की भावना जिसके मन में समाया रहता है वो स्वार्थी है। वो स्वार्थी है, वो नरक में गिरता है बार बार, उसे नरक में पटका जाता है, 84 लाख योनियों के चक्कर लगाता है वो जीव, जो स्वार्थी होता है, जो मोही होता है। दूसरा लेना देना, ये लेना देना व्यापार है दोस्तों, व्यापार। लेना देना को बोलते हैं व्यापार। दूसरा नंबर की चीज है लेना देना। लेना देना, लेना लेना भी प्यार नहीं है, ये स्वार्थ है। पहला नंबर का जो है स्वार्थ और मोह है। लेना लेना जिसे हम लेंगे वो उससे मोह होगा, मोह और स्वार्थ एक ही है। और दूसरा है लेना देना। लेना देना मतलब व्यापार। जैसे दुकानदार को हम पैसा देते हैं, वो हमें वस्तु देता है। लेना देना, हम उसको कुछ देते हैं, हम उसको कुछ देते हैं तब वो हमें देता है। जैसे कि हमें कुछ बिस्किट लेना है तो हम 10 रुपये उसे देंगे तब वो बिस्किट देगा, बदले में कुछ हमें उसके बदले में हमें कुछ देना पड़ता है। ये होता है व्यापार, लेना देना। उसके बदले में हमें कुछ देना पड़ता है, उसके बदले में हमें कुछ नहीं देंगे वो भी नहीं देगा। आदान प्रदान करना ये व्यापार है। और दूसरा नंबर का कंडीशन है, जैसे कि हमने भगवान की भक्ति किया, जैसे भगवान की भक्ति कर रहे हैं हम, और भक्ति करते करते हमारे मन में इच्छा है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे संतान चाहिए, मुझे ऐश्वर्य चाहिए, मुझे भोग चाहिए। अगर हमारे मन में तमाम प्रकार की इच्छाएं हैं, कुछ भी जो भी इच्छाएं हैं अपने मन में, और भक्ति कर रहे हो, वो प्रेम नहीं है। प्रेम वो भी नहीं है, प्रेम नहीं है, हमें भगवान से प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं है। अपनी इच्छा के कारण हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उसे साधन बनाकर हम इस साध्य को पूरा किया जा रहा है। शरीर को साध्य बना लेते हैं और भगवान को साधन। जबकि दोस्तों याद रखना, भगवान साध्य है और ये शरीर जो है वो साधन है। इस साधन के द्वारा ही हमें उस साध्य को प्राप्त करना है। ऐसा नहीं कि उस साध्य मतलब ऐसा उस भगवान को हमें इस शरीर को साध्य नहीं बनाना है, साधन भगवान को नहीं बनाना है। भगवान को हम साधन बनाकर इस साध्य को पूर्ति करते हैं, शरीर की वासनाओं को हम पूरी करने में लग जाते हैं भगवान को साधन बनाकर। ये शरीर साधन है, शरीर साधन है। शरीर को साधन बनाकर हमें शरीर को साधन बनाकर हमें उस परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को हमें प्राप्त करना है। साधन, ये शरीर साधन है, परमात्मा साध्य है। और हमें दूसरा नंबर का आदान प्रदान मतलब लेन देन करना, व्यापार करना, ये साकाम भक्ति है। साकाम भक्ति कहते हैं इसे। प्रेम नहीं होता, ये प्रेम नहीं होता। भगवान से हमें प्रेम नहीं है, ये प्रेम के कैटेगरी में नहीं आएगा, मतलब भगवान हमें नहीं मिलेगा। भगवान जब तक प्रेम नहीं होगा हमें, तब तक भगवान हमें नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी कर लो। बिना प्रेम का भगवान नहीं मिलते। और प्रेम जो तीसरा नंबर का है वो प्रेम है। तीसरे नंबर का जो है वो है प्रेम,
दूसरा नंबर का आदान प्रदान है, सकाम भक्ति है। पहला नंबर का लेना लेना वो है स्वार्थी, वो सकाम भी नहीं है। लेना लेना, केवल लेना लेना, स्वार्थी, ये मीडियम कंडीशन का है दूसरा। ये पहला लेने लेने की भावना मतलब अपने वासनाओं में लिप्त रहना, अपने 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 चक्कर में, अपने मोह में अपने लिप्त रहना, पहला वो स्वार्थी है। दूसरा है लेना देना, वो सकाम भक्ति है, भक्ति तो कर रहा है मगर अपनी इच्छा के लिए कर रहा है, वो भी थोड़ा अच्छा भी नहीं ना बुरा भी नहीं है, वो मीडियम कंडीशन का है। उसे भगवान प्राप्ति होगा लेकिन लेट से प्राप्ति होगा, नहीं जल्दी नहीं मिलेगा उसे। वो प्रेम प्रेम भगवान की प्राप्ति तो होने का संभावना बहुत कम रहता है इसमें, सेकंड में भगवान नहीं मिलते इसमें, क्योंकि ये प्रेम नहीं है। प्रेम तीसरा नंबर का जो है वो है प्रेम। जब तीसरा नंबर के कंडीशन को हम फॉलो करेंगे तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये तीसरा नंबर का है वो है प्रेम। प्रेम समझते हैं प्रेम क्या है, जो तीसरा नंबर का है देना देना, देना देना ही प्रेम है। जैसे हमें भगवान के लिए, हमें भगवान ने कितना घंटा समय दिया है, 24 घंटा। अब 24 घंटे में हम भगवान को कितना समय देते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इतना समय हम भगवान को देते हैं, अगर एक भी समय नहीं दे रहे हैं मतलब हम उस समय को, इस पूरे 24 घंटे को किसमें खपाते हैं, जिससे हमें प्यार होता है उसमें खपाते हैं हम पूरे 24 घंटे को, जिससे हमें प्यार होता है उसी में खपाते हैं। अगर सोच लो, अगर भगवान से अगर एक भी समय नहीं निकाल रहे हो तो सोच लो भगवान से आपको प्यार नहीं है। जितना भी समय दोगे, अगर 2 घंटा दे रहे हो, 3 घंटा दे रहे हो, 4 घंटा दे रहे हो तो भगवान से कम प्यार है। 8 घंटा दे रहे हो तो अधिक प्यार है, पूरे 12 घंटा दे रहे हो तो सबसे ज़्यादा प्यार है, और 24 घंटा दोगे तो सबसे ज़्यादा प्यार है। लेकिन कितना समय देते हो वो मायने रखता है। ऐसे जैसे भगवान ने 24 घंटा दिया है, हम कितने घंटे उसे समय देते हैं, ये प्रेम है। हम उसे, हमें देने देने की भावना, बस देना है, बस देना है भगवान को, सुख देना है। प्रेम क्या है, होता है सुख देने का प्रयत्न करना, हर पल प्रत्येक क्षण सुख देने का प्रयत्न करना। अगर भगवान से अगर हमें प्रेम रहेगा तो हमारे मन में क्या होगा, भगवान को मैं किस प्रकार से सुख दूं, कैसे मैं भगवान को खुश करूं, कैसे मैं भगवान को सुख दूं। भगवान को नाराज नहीं करना है मुझे, भगवान को कभी नाराज नहीं करना है। जैसे हमारा किसी घर में तबीयत खराब हो जाता है, जैसे हमारी तबीयत खराब हो गया, जैसे मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई, अगर उस बीमारी को पा करके बड़े मुझे कष्ट मिल रहा है, अगर मैंने अंत समय तक का, अगर मेरा प्राण निकल भी गया, अगर मैंने भगवान से नहीं कहा कि मुझे बचा लो करके नहीं कहा, तब समझ लो कि मुझे भगवान से प्रेम है। हमें ये प्रार्थना कभी नहीं करनी है दोस्तों कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, कहना भी प्रेम नहीं है, भगवान नहीं मिलने वाला। मुझे बचा लो करके भी नहीं कहना है। हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए हम बचा लो भी अगर कह दिया भगवान को तो समझ लो हम स्वार्थी हैं। ये सेकंड और पहला में कंडीशन में पहुंचे हुए हैं, तीसरा में नहीं पहुंचे हैं हम। अपने सुख के लिए कोई भी कार्य करना, अपने सुख के लिए कोई भी कार्य करना प्रेम नहीं है। दूसरों के सुख के लिए कार्य करना, जैसे भगवान के लिए हम प्रत्येक क्षण कार्य कर रहे हैं, वो प्रेम है। जैसे हम सुबह से लेकर रात तक भगवान का नाम ले रहे हैं, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, निस दिन हम भगवान का नाम ले रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक नाम ले रहे हैं। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गया और हमारी गरीबी नहीं टल रही है। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 40 साल से हम गरीबी भोग रहे हैं, लेकिन 40 साल से हम भगवान के नाम को नहीं छोड़ रहे हैं। 50 वर्ष हो गए, 60 वर्ष हो गए, गरीबी नहीं जा रही है और नाम भी नहीं छूट रहा है, नाम लेते जा रहे हैं। ये है प्रेम। प्रेम किसको कहते हैं, नाम नहीं छूटता, घर के कंडीशन को ध्यान नहीं रहता, हमारे घर के कंडीशन में हमारा ध्यान ही नहीं रहता, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे जीवन कैसे बीत गया। इस नाम लेने के चक्कर में, भक्ति के चक्कर में, प्रेम के चक्कर में हमें पता ही नहीं चलता कि ये प्राण कैसे छूट गया। उसमें हम खो जाते हैं। अपने चेतना को खो देना ही परमात्मा में प्रेम होता है। अपने चेतना को परमात्मा में खो देना ही प्रेम होता है और मोह होता है। अपने चेतना को माया में खो देना ही स्वार्थ है और मोह है। अपने चेतना को माया में खोना ही मोह है और अपने चेतना को भगवान में खो देना ही प्रेम है। हम अपने चेतना को कहाँ खोए हुए हैं, अपने सोचने समझने की जो शक्ति है अपनी चेतना, उसको कहाँ खो दिए हैं हम, इस जगत में। इस जगत में खो दिए हैं, इसलिए हमें मोह है, अहंकार है। अहंकार और मोह जब तक नहीं छूटेगा तब तक हमें भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। ये होता है अहंकार, ये होता है प्रेम और मोह में अंतर। मोह होता है, मोह का अर्थ होता है बंधना। अगर मोह को समाप्त नहीं किए तो इस जन्म मृत्यु के जेल में फिर बंधना पड़ेगा। मोह क्या होता है, जन्म मृत्यु के जेल में बांधना जीव को जन्म मृत्यु के जेल में बांधना ही मोह। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है दोस्तों। मन ही मने मनुष्य नाम बंधनम मोक्ष कारणम। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन मरने के पहले संसार से नहीं हटा तो मरने के बाद इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर घूमना पड़ेगा। अगर मरने के पहले मोह हट गया समझो हमें मोक्ष मिल गया। ये होता है मोह।
बंधना, बंधना, मोह का अर्थ होता है बंधना, इस जाल में और बंधना, डर, ये होता है, ये गलत चीज़ है मोह। और प्रेम स्वतंत्र करता है, हमें बाहर निकाल देता है। अगर हम भगवान से प्रेम करेंगे तो इस जाल से हम मुक्त हो जाएंगे। ये होता है प्रेम। जगत में प्रेम प्रेम नहीं है। जगत में, पूरे जगत में जितना भी पूरे जगत है, पृथ्वी, संसार, ये स्वार्थ से भरा हुआ है, मोह से जकड़ा हुआ है जगत। मोह और स्वार्थ और अहंकार का ही ये पूरा संसार है। यहाँ प्रेम जगत में नहीं है। प्रेम केवल गोपियों को भगवान श्री कृष्ण से था, वो है प्रेम। रसखान को भगवान से कृष्ण से था, कबीरदास को भगवान राम से था, और तुलसीदास को भगवान राम से था, सबरी को भगवान श्री राम से था, और मीराबाई को भगवान श्री कृष्ण से था, नरसिंह मेहता को भगवान श्री कृष्ण से था। जितने भी भक्त हुए हैं अपने आराध्य इष्ट को प्रेम किए हैं, वो होता है प्रेम। जैसे मीराबाई को अपने श्री कृष्ण से अपार प्रेम था, गोपियों को प्रेम था। गोपियाँ क्या क्या चाहती थी हर पल? मैं अपने प्रभु को कैसे सुख दूं, मैं अपने प्रभु को कैसे सुख दूं। हर पल उसके मन में बस यही चलता था कि मैं अपने प्रभु को कैसे सुख दूं, और कैसे सुख दूं, बस सुख देना, बस सुख देने की भावना। भगवान को हर पल जितना हो सके हमें सुख देने के चक्कर में रहना है। हम क्या करते हैं, अपने को, हम भगवान से अपने सुख के चक्कर में रहते हैं। भगवान से हम अपने सुख मांगने के चक्कर में रहते हैं। हम, ये प्रेम नहीं है, ये लालच है, ये लोभ है, ये मोह है, ये स्वार्थ है। अपने सुख के चक्कर में खोए रहना, अपने सुख के चक्कर में हम भगवान से अपने सुख पाने के चक्कर में रहना, ये स्वार्थ है। और भगवान को सुख देने के चक्कर में रहना, ये प्रेम है। भगवान को सुख देने के चक्कर में रहना प्रेम है। और कोई भी दूसरा, कोई भी अलग कोई जो परिवार है, उसको सुख देने के चक्कर में रहना भी प्रेम है। अलग व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति को सुख देने के चक्कर में रहना प्रेम है। जिससे हमारा सुख नहीं है, जिसमें हमारा सुख नहीं होता है, उससे हम प्यार करते हैं, वो है प्रेम। जिससे हमारा कोई सुख नहीं है, जैसे किसी का घर बन रहा है, उसमें हमारा सुख नहीं है, अगर उस घर के लिए हम मदद करेंगे, हमारे पास पैसा है, उसके पास पैसा नहीं है, उसे और पैसा लगाना है, अगर हम मदद करेंगे तो हमें उनसे प्यार है, प्रेम है। ये प्रेम होता है। जिसमें हमारा सुख नहीं होता, वो प्रेम होता है। जिसमें हमारा सुख छुपा रहता है, उससे प्यार हम जब करते हैं, वो है मोह, स्वार्थ। ये इससे हमें हटना होगा, मोह और स्वार्थ से हटना होगा, हमें प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, प्रेम ही हमें परमात्मा से मिलाता है, और मोह ही हमें इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में हमें बांधता है। ये हुआ दोस्तों प्रेम और मोह में अंतर। जय श्री कृष्ण, हरे राधे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री राधे श्री राधे।